तो आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम बेसिकली किस चीज़ का बना है? एक तो न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल को कैरी कर रहे हैं और एक उनके सराउंडिंग मास जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करके रख रहा है, दैट इज़ न्यूरोग्लिया। पहले बात करेंगे न्यूरॉन्स की, फिर बात करेंगे न्यूरोग्लिया की। अगर हम न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूरॉन्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो हमारे पास 3 फर्दर सब टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के। एक होता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन और एक होता है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास बहुत सारी डेंड्राइट्स होती है लेकिन एक एक्सॉन होता है। बाइपोलर के अंदर एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है, जबकि यूनिपोलर के अंदर हमारे पास सेवरल डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है जो कि फ्यूज़ होके बनता है, लेकिन उसकी जो सेल बॉडी होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। अब कुछ न्यूरॉन्स सूडो यूनिपोलर होते हैं जैसे कि एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन बाद में वो फ्यूज़ करके और यूनिपोलर बन जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स स्किन के अंदर मिलते हैं, बाइपोलर हमें रेटिना में मिलते हैं एंड मल्टीपोलर हमें ब्रेन के अंदर मिलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी न्यूरॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक पुरकिंजी जो कि ब्रेन के अंदर मिलते हैं एंड सेकेंडली पिरामिडल सेल्स, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। थर्ड इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शन के बेसिस पे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे वो रिसेप्टर से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाएंगे, दीज विल बी यूनिपोलर। मोटर न्यूरॉन उल्टा काम करेंगे और ये मल्टीपोलर होंगे एंड इंटर न्यूरॉन्स वो होंगे जो कि सेंसरी और मोटर के बीच में होंगे एंड दीज ऑल्सो विल बी मल्टीपोलर। अब बात करेंगे न्यूरोग्लिया की। तो पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि न्यूरोग्लिया जो है वो एक फ्यूज मास बनाता है जो कि नर्व्स को कनेक्ट करके रखता है। जनरली न्यूरोग्लिया की जो सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन से स्मॉलर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। इनका मेन फंक्शन यही है कि अगर न्यूरॉन किसी कंडीशन में डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये न्यूरोग्लियल सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगी और उस डैमेज न्यूरॉन के स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ग्लियोमास, उस इंजरी पे बनाएगी। न्यूरोग्लिया हमारे 6 टाइप के होते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स। ये 4 हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, दैट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमको मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट की। एस्ट्रोसाइट हमारे स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं और ये 2 टाइप की होती है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और प्रोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो होती है वो बेसिकली वाइट मैटर बनाती हैं एंड प्रोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स ग्रे मैटर बनाती हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसलिए जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टीएस देखते हैं तो उसमें हम लोगों को वाइट मैटर और ग्रे मैटर दिखता है। तो वाइट मैटर इज़ ड्यू टू फाइब्रस एंड ग्रे इज़ ड्यू टू प्रोप्लाज्मिक। ये सपोर्ट करती हैं, आइसोलेट करती है न्यूरॉन्स को फ्रॉम द ब्लड एज वेल एज रेगुलेशन का काम करती हैं। सेकंड आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनके आसपास माइलिन की शीट बनाना, दैट इज़ मल्टी लेयर्ड लिपिड एंड प्रोटीन कवरिंग। थर्ड है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया को आप मैक्रोफेजेस से कंपेयर कर सकते हैं, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स एंड दे विल रिमूव द सेलुलर डेब्रिस नियर द न्यूरॉन्स। फोर्थ आता है एपेंडिमल सेल्स। ये बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोटेक्शन करती है और सर्कुलेशन करती हैं। फिफ्थ आते हैं श्वान सेल्स जो कि हमारे टीएनएस में प्रेजेंट है। ये भी माइलिन शीट बनाते हैं लेकिन पेरिफेरल न्यूरॉन से बनाएंगे एंड जनरली सिंगल लेयर की होती है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मल्टीपल लेयर की बनाते हैं। सैटेलाइट सेल्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेंगे एंड मटेरियल एक्सचेंज करेंगे जस्ट लाइक दी एस्ट्रोसाइट्स। अब बात करते हैं माइलिनेशन की। तो माइलिनेशन इज़ दैट प्रोसेस जहाँ पर हमारी माइलिन शीट बन रही है न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में, बेसिकली ऑन द एक्सॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे श्वान सेल्स जो होती हैं वो माइलिनेशन का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू कर देती हैं। बहुत ज़्यादा रैपिड रोलिंग होती है और अबाउट 100 लेयर्स की माइलिन शीट बन जाती है। इसमें से मेन जो इनर वाली शीट होती है जो कि एक्सॉन के पास में है दैट इज़ माइलिन शीट और बाहर वाली न्यूरोलेमा होती है।
ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूरोलेमा केवल पेरिफेरल एक्सॉन्स में प्रेजेंट होती हैं एंड ये वहाँ पर रीजनरेशन का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। बीच बीच में कहीं पर कुछ गैप्स भी छूट जाते हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती है, उनको हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। सेकेंड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो माइलिनेशन का काम करती हैं। वो बहुत सारे एक्सॉन्स को एक साथ माइलिनेट करती हैं और हर एक के अंदर 15 ब्रॉड और फ्लैट प्रोसेसेस होते हैं जो कि स्पाइरलिंग करते हैं अराउंड दी एक्सॉन्स। नोड्स ऑफ रेनवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम होते हैं और न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है। अगर एक बार सीएनएस का न्यूरॉन डैमेज हो गया तो उसको वापस रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें न्यूरोलेमा नहीं है जो कि रीजनरेशन का काम करती है पीएनएस में। एंड सेकेंडली माइलिन शीथ का खुद का इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है रीजनरेशन पे, तो वो रीजनरेट नहीं होने देती है। अब बात करते हैं जैसे हम लोग कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर कलेक्शन को क्या कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सेल बॉडीज़ की, तो अगर सेल बॉडीज़ का क्लस्टर हम लोग पीएनएस में देखें तो उनको हम लोग कहते हैं गैंग्लियॉन्स, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उन्हें हम कह देते हैं न्यूक्लियस। एक्सॉन्स का कलेक्शन अगर हम पीएनएस में देखें तो उसे हम कहते हैं नर्व, जबकि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें उसे हम कहते हैं ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे आयन चैनल्स के बारे में। बेसिकली आयन चैनल्स के अक्रॉस आयंस फ्लो कर सकते हैं और ये पूरे न्यूरॉन में कहीं भी स्पेसिफिकली लोकेटेड हो सकते हैं। 4 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं: लीक चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। लीक चैनल्स नाम से पता चल रहा है रैंडम लीकिंग होती रहती है। ये सारी ही न्यूरोनिक सेल्स में और सारी ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है एज वेल एज एक्सॉन पे प्रेजेंट हो सकता है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स वो हैं जो कि एक स्पेसिफिक लाइगेंड जैसे कि एसिटाइल कोलाइन के बाइंड करने पे ही ओपन होता है। ये डेंड्राइट्स ऑफ सम सेंसरी न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होंगी जैसे कि पेन रिसेप्टर। तभी अगर पेन का सेंसेशन होता है तो एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ होता है एंड वो जब इन चैनल से बाइंड करता है तो ये चैनल्स खुल जाते हैं। थर्ड इज़ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ये मैकेनिकल प्रेशर में खुलते हैं। ये डेंड्राइट्स ऑफ टच रिसेप्टर्स में और प्रेशर रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो वोल्टेज के डिफरेंस पे खुलेंगे और ये सारे एक्सॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है।